हेलो बच्चों। आज हम अपनी कक्षा 5वीं में भाषा अभ्यास का 9वां अध्याय करेंगे, जिसमें हम विशेषण, सर्वनाम और उपसर्ग प्रत्यय करेंगे। तो बच्चों, भाषा अभ्यास का 9th लेसन अजंता की सैर, विशेषण व सर्वनाम। आप पहले सर्वनाम कर चुके हो, ठीक है। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो अब पाठ अजंता की सैर में आए कोई 6 सर्वनाम छांटकर आपको नीचे लिखने हैं। जैसे मैंने लिखे हुए हैं कि वह, मैं, हम, उन, आपका, इन्हें आदि। अब इनमें से किन्हीं 3 सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे मैंने किया, आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाए हुए हैं कि वह मेरा मित्र है। आपका चित्र बहुत सुंदर है। यह पेन तुम्हारा है। ठीक है, ये प्रश्नवाचक में बन गया सेंटेंस, इसलिए मैंने लास्ट में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया है। आप दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए कि मामा जी हमें देखकर बहुत खुश हुए। कौन खुश हुए? हमें देखकर मामा जी, ठीक है, मामी जी सॉरी। शहरों में धनी व्यापारी रहते थे। धनी व्यापारी कैसे थे? धनी थे। और वे लोग लंबी और पतली आंख को सुंदर मानते थे। तीसरा सेंटेंस है कि किसे सुंदर मानते थे? लंबी, पतली और सुंदर आंख। सॉरी। वहां की शहर कस्बों की इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और कोरी होती हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में से मोटे काले शब्द देखिए, जैसे धनी, खुश, लंबी, पतली, सुंदर, ठीक है, सपाट, कोरी। ये सारे शब्द क्या हैं कि धनी कौन है? व्यापारी। लंबी आंख, पतली आंख, सुंदर आंख, सपाट दीवारें, कोरी दीवारें। यानी कि व्यापारी कैसा है? धनी है। आंखें कैसी हैं? लंबी, पतली और सुंदर हैं। और दीवारें कैसी हैं? सपाट और कोरी। तो ये शब्द क्या है कि धनी, लंबी, पतली, सुंदर, सपाट और कोरी शब्द जो हैं, ये व्यापारी आंख और दीवारों की विशेषता बता रही हैं। अतः जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई, आपको पता है कि व्यापारी शब्द जो है वो संज्ञा है, आंख भी संज्ञा है और दीवारें भी संज्ञा शब्द हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम वो शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे धनी व्यापारी में जो व्यापारी है वो विशेष्य है और धनी जो है विशेषण है। ऐसे ही आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। आपने उन तस्वीरों को देखकर आपने उनके विशेषण भी लिखने हैं और विशेष्य भी लिखने हैं। सबसे पहले पेड़ देखिए। पेड़ में क्या है कि पेड़ हरा है, ठीक है, हरा भरा है। और विशेष्य क्या हुआ? पेड़। यानी कि हरा भरा क्या है? पेड़ है। तो आगे है आदमी। आदमी की तस्वीर है, तो आदमी कैसा है? मोटा है, ठीक है, तो मोटा विशेषण है, आदमी विशेष्य है। उसके बाद है लाल गुलाब। गुलाब कैसा है? लाल है, तो लाल क्या है? विशेषण है और विशेष्य क्या है? गुलाब। उसके बाद है गरम चाय। यानी कि चाय कैसी है? गरम है, तो विशेषण क्या है? गरम और विशेष्य क्या है? चाय। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वही संज्ञा सर्वनाम शब्द विशेष्य होते हैं। ऐसे तो वाक्य में बहुत से विशेष संज्ञा शब्द होते हैं, पर मेन जो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। आगे देखिए, आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए विशेषों के लिए 4-4 विशेषण लिखिए। आपको तस्वीरें दी गई हैं
और आपने उन तस्वीरों को देखकर उनकी 4-4 विशेषताएं लिखनी है, विशेषण लिखने हैं। जैसी तितली दी हुई है, सुंदर होती है तितली, छोटी होती है, अच्छी होती है, रंग बिरंगी होती है। ठीक है, ऐसे ही पत्ता, हरा पत्ता होता है, सूखा पत्ता होता है, बड़ा पत्ता होता है, छोटा साफ पत्ता। ठीक है, आगे लड्डू, पीला लड्डू, मीठा लड्डू, स्वादिष्ट लड्डू, बड़ा लड्डू, गोल लड्डू। आप कोई भी विशेषता हो, यानी कि लड्डू कैसा है ये बताना है आपको, पत्ता कैसा है, तितली कैसी है। अब आपने बताना है नीचे कि नीचे दिए गए विशेषणों के लिए 3-3 विशेष्य लिखने हैं। अब आपने उलट करना है, यहाँ आपने विशेषण लिखे थे, यहाँ विशेष्य लिखने हैं कि रंग बिरंगा विशेषण दिया हुआ है। अब रंग बिरंगा क्या हो सकता है? रंग बिरंगी कमीज हो सकती है, रंग बिरंगी तितली हो सकती है, रंग बिरंगी कपड़ा हो सकता है, रंग बिरंगा कालीन हो सकता है, साफ, अब साफ कपड़ा हो सकता है, साफ फर्श हो सकता है, साफ पानी हो सकता है, पका पका भोजन हो सकता है, पकी सब्जी हो सकती है, पका फल हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार गीला गीला कपड़ा हो सकता है, गीले हाथ हो सकते हैं, गीला फर्श हो सकता है। रोचक, रोचक मतलब होता है मजेदार, मजेदार खेल हो सकता है, रोचक रोचक कहानी हो सकती है, रोचक नाटक हो सकता है। आगे है बड़ा, बड़ा आदमी हो सकता है, बड़ा पुत्र हो सकता है, बड़ा बेटा हो सकता है, बड़ा काम हो सकता है। इस प्रकार मैंने कुछ विशेष्य आपको दिए हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी विशेषण या विशेष्य लिख सकते हो। ऊपर तितली के लिए आप कोई भी जो आपके मन में आता है कि तितली कैसी है, आप लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार रंग बिरंगा क्या है, तो वो आपने संज्ञा शब्द लिखने हैं कि रंग बिरंगे क्या चीज होती है, उसको आपने यहाँ मेंशन करना है, यानी कि यहाँ लिखना है। आगे आपको आपके पिछले काम की दोहराई है कि बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। जैसे अजंता, अजंता में कहाँ बिंदी आएगी? बिंदी आएगी, वो भी ज के ऊपर, ज के ऊपर। आकृतियां, आकृतियां, या के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, क्योंकि जो चंद्र बिंदु है उसको बोलते समय हमारा मुंह पूरा खुलता है। ठीक है, ज्यादातर ये आ की मात्रा के साथ, बड़ी ए के साथ ओनली, या फिर ऊ की मात्रा के साथ प्रयोग किया जाता है। आकृतियां, या के ऊपर चंद्र बिंदु, टांग, टा के ऊपर चंद्र बिंदु, दिखाई, ए के ऊपर चंद्र बिंदु। आपको मैंने बताया था कि जिस शब्द के बाद साउंड आती है इसकी बिंदु या चंद्र बिंदु की, वो वहीं पे लगता है। जैसे अजंता, अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, और बीच में भी नहीं लगाना होता। अब अगर आ की मात्रा, ई की मात्रा लगी हुई है, तो ध्यान रखें कि जो आ की मात्रा है उसके ऊपर बिंदु या चंद्र बिंदु लगेगा। आगे है कि नीचे दिए गए वाक्यों को सही कारक चिन्ह लगाकर पूरा कीजिए। कारक चिन्ह होता है के लिए, को, जिसे आप इंग्लिश में प्रेपोजिशन बोलते हो। के लिए, को, में, ने, से, ये सारे क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं। इन्हें आप इंग्लिश में प्रेपोजिशन बोलते हो। जैसे फर्स्ट है, अजंता की गुफाएं सुंदर हैं। ये जैसे ही आप सेंटेंस बनाओगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या आना चाहिए। अगर आप अजंता ने गुफाएं सुंदर हैं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस प्रॉपर बनना चाहिए। ये जो कारक चिन्ह होते हैं ये सेंटेंस को प्रॉपर बनाने के लिए काम आते हैं। इनके बिना जो वाक्य है सही मतलब नहीं निकलता वाक्य का। आगे देखो, बच्चों ने मामा जी के घर खूब मजे किए, यानी कि बच्चों ने मजे किए। अगर यहाँ किए लगाओगे बच्चों की मामा जी के घर में खूब मजे किए तो गलत हो जाएगा। आगे इसी तरह माँ ने रोहित को बुलाया, रोहित दीदी के लिए चाय लाया, यानी कि दीदी के लिए चाय लाया। ठीक है, के लिए आ गया। गुफाओं में घुप अंधेरा था, गुफाओं में, अगर गुफाओं को लिखोगे कि गुफाओं को घुप अंधेरा था तो गलत है। घुप मतलब होता है कि बहुत ज्यादा अंधेरा होना। आगे आपको कहा गया कि उचित उपसर्ग या प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं? कि जो किसी भी अन्य शब्द के आगे जुड़कर, उसके शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें या विशेषता उत्पन्न कर दें। और प्रत्यय होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें। अब आपको कुछ अप, कारी, कार, इत, बी
उपसर्ग और प्रत्यय दिए हुए हैं, इनको लगा के आपने नया शब्द बनाना है। जैसे चित्र प्लस कारी चित्रकारी होता है, और चित्र प्लस इत लगा देंगे तो चित्रित बन जाएगा। इसी प्रकार बी जो है वो उपसर्ग है, कारी और इत जो है प्रत्यय हैं। बी और अप उपसर्ग हैं, और कारी और इत जो है ये प्रत्यय हैं, यानी कि जो शब्द के अंत में जुड़े हैं। यहाँ चित्र प्लस कारी चित्रकारी, यानी कि चित्र शब्द है, कारी जो है प्रत्यय है। बी प्लस जय, यहाँ बी जो है उपसर्ग है और जय प्रत्यय है, तो जुड़कर क्या बन गया विजय। चित्र प्लस इत चित्रित, यहाँ इत जो है वो प्रत्यय है। कला प्लस कारी, यहाँ कला जो है वो शब्द है और कारी जो है वो प्रत्यय है, तो यहाँ बन गया कलाकारी। अपयश, जो अप है यहाँ पे वो उपसर्ग है क्योंकि आगे लगा है, और यश जो है अपयश, यश जो है वो शब्द है। यानी कि जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या बदलाव लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या बदलाव लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब नीचे दिए गए शब्दों के उचित वचन वाले रूपों के से वाक्यों को प्रयोग कीजिए। आपको मूर्ति, पेड़, बच्चा और चित्र दिया है, लेकिन आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका वचन चेंज करके लिखना है। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग वचन चेंज करना है। एक वचन भी आ सकता है, बहुवचन भी आ सकते हैं इनके। जैसे चिड़ियों ने आम के पेड़ पर घोंसला बनाया। चिड़ियों ने आम के पेड़ पर घोंसला बनाया। ठीक है, गुफाओं में सुंदर चित्र थे। ठीक है, यहाँ बहुवचन लगाएंगे, चित्रों लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। प्रदर्शनी में ढेर सारी मूर्तियां थीं। ऊपर थी है, ठीक है, थी का मतलब है कि बहुत सारी मूर्तियां। ठीक है, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। यहाँ पेड़ों को, एक पेड़ की बात नहीं कर रहे हम, पूरे सारे पेड़ों की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ बहुवचन आएगा कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। उसने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। चित्र, एक चित्र की प्रदर्शनी नहीं लगती, ज्यादा चित्रों की ही लगती है। मेले में बच्चों ने जलेबी खाई, यानी कि मेले में बच्चों ने जलेबी खाई। तो ये था आपकी जो सर्वनाम, संज्ञा शब्द और पिछले काम की दोहराई। अब आपकी इसी लेसन में एक लेटर है कि अपनी किसी रोचक यात्रा के बारे में बताते हुए नानी जी को पत्र लिखिए। अब मैंने यहाँ जो लिखा है वो आपका देखिए कि परीक्षा भवन, आपको बताया था कि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसे हम लंबा भी लिख सकते हैं, और उसे लिखने के लिए हम परीक्षा भवन से शुरू करते हैं। परीक्षा भवन, क ख ग, फिर उसके बाद दिनांक 11 सितंबर 2020। आदरणीय नानी जी, सादर प्रणाम। हम यहाँ पर कुशल पूर्वक हैं। आशा करते हैं कि आप भी वहाँ कुशलता से होंगे। मैंने कहा था जब भी हम व्यवहारिक लेटर या फिर अनौपचारिक लेटर लिखते हैं तो ये लाइन अवश्य लिखते हैं। ये ऊपर वाला सेम होता है सबका, सिर्फ ऊपर चेंज हो जाता है। आदरणीय, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो वहां लिखना होता है मामा जी, नानी जी, भैया, भाभी, जो भी जिसको भी लिखना होता है आदरणीय लिख के आगे आप उनका लिखोगे। उसके बाद सादर प्रणाम, बड़े हैं तो सादर प्रणाम, और बराबर के हैं नमस्ते, यथा योग्य नमस्कार, जो भी। हम यहाँ पर कुशल पूर्वक हैं। आशा करते हैं कि आप भी वहाँ कुशलता से होंगे। नानी जी, हम पिछले रविवार ही दिल्ली से लौटे हैं। दिल्ली महानगरी की सैर ने मेरा मन मोह लिया। यानी कि यहाँ मैं दिल्ली की यात्रा के बारे में लिख रही हूँ अपनी। ठीक है, आप कहीं की भी यात्रा के बारे में लिख सकते हैं। हमने वहाँ कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, संसद भवन, जामा मस्जिद आदि दर्शनीय स्थल देखे। जामा मस्जिद की सीढ़ियां चढ़कर हम ऊपर तक गए। वहां से दिल्ली का रोमांचक दृश्य दिखाई दिया। दिल्ली की मेट्रो रेल का सफर भी काफी रोचक रहा। मैं आप सबके लिए वहां से उपहार भी लाई हूँ। जब आपके पास आऊंगी तो अपने साथ लाऊंगी। नानी जी, नाना जी को मेरा सादर प्रणाम, क्योंकि घर में नानी के साथ नाना जी भी होते हैं या मामा मामी भी होते हैं। मामा मामी को भी लिख सकते हो आप कि घर में नाना जी को मेरा सादर प्रणाम, मामा मामी को भी मेरा प्रणाम कहना।
आपकी नातिन। यहाँ जो आपका रिश्ता होता है, जो लड़के होते हैं वो नाती होते हैं नाना नानी के लिए, और लड़कियां जो होती हैं वो नातिन होती हैं, और नीचे अपना नाम। तो ये था आपका ये लेसन नुमा, और आपको समझ आ गया होगा। ओके, धन्यवाद।